नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शीतला अष्टमी पर इन चीज़ों का दान करने से मिलेगा शुभ फल। दोस्तों, होली के बाद चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा करने और बासी भोजन खाने की परंपरा है। साथ ही शीतला अष्टमी के दिन देवी माँ को भी बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है, इसीलिए इसे स्थानीय भाषा में भासोड़ा, बूढ़ा भसोड़ा या भसियोड़ा नामों से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी विशेष तौर पर मालवा, निमाड़, राजस्थान और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। माताएं इस दिन अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और शीतला माता की पूजा करके यह प्रार्थना करती हैं माता के उनके बच्चों को हर बीमारी से दूर रखे और उनकी रक्षा करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता चेचक की देवी कहलाती हैं और माँ की कृपा बच्चों पर बनी रहे, इसके लिए शीतला अष्टमी पर पूजा और उपाय किए जाते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी कहते हैं। इसका आरंभ सप्तमी से ही हो जाता है। सप्तमी को ही घरों में भोजन बनाकर रख दिया जाता है। फिर शीतला अष्टमी पर देवी जी को बासी खाने का भोग लगाकर स्वयं भी प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है। जिन घरों में शीतला अष्टमी की पूजा की जाती है उन घरों में इस दिन ताजी भोजन नहीं पकाया जाता और सिर्फ बासी खाने का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे भसोड़ा भी कहा जाता है। आइए आपको बताती हूँ इस व्रत का महत्व, पूजा विधि, उपाय और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इस साल शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी। साथ ही जानेंगे कि इस दिन माता रानी को बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है। शीतला अष्टमी या भसोड़ा पूजा मुहूर्त। इस साल शीतला अष्टमी या भसोड़ा का त्यौहार 22 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 22 मार्च को होगा। वहीं इस व्रत का पारण 23 मार्च को होगा। शीतला अष्टमी पूजा मुहूर्त सुबह 6:41 से शाम 6:50 तक रहेगा। शीतला सप्तमी की शाम को गुड़ के 21 गुलगुले बनाएं। इनके 3 हिस्से कर ले। पहले हिस्से को रख दे और इससे बासी भोजन के रूप में अष्टमी के दिन माता शीतला का भोग लगाएं। एक हिस्से को अष्टमी के दिन गाय को खिला दे। बाकी बचे एक हिस्से को रात में एक लोटा जल के साथ बच्चों के सिरहाने रख दे। सुबह उठकर उस लोटे के जल से बच्चों को छींटे दे और गुलगुले बच्चों के ऊपर से 7 बार उबार कर काले कुत्ते को खिला दे। ऐसा करने से आपके बच्चे सकारात्मक बीमारियों से दूर रहते हैं और माता शीतला उनकी रक्षा करती है। मान्यता अनुसार शीतला माता पर पूजा के दौरान लाल रंग की वस्तुएं अर्पित करना शुभ माना जाता है। लाल फूल, श्रृंगार की सामग्री और लाल वस्तुएं माता के समक्ष रखने पर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शीतला माता की पूजा के पश्चात गौमाता को संतान के नाम का प्रसाद खिलाया जा सकता है। इससे संतान को शीतला माता का आशीर्वाद मिलता है। भसोड़ा के दिन संतान की खुशहाली के लिए शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगदात्री, शीतलाय नमो नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जल का छिड़काव। शीतला अष्टमी के दिन सबसे पहले माता शीतला की पूजा में उपयोग किया जाने वाला जल एक छोटा सा भाग बचा ले, फिर इसे अपने घर में विभिन्न स्थानों पर छिड़के। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है और सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ाता है। घर के वातावरण में ताजगी और शांति का संचार होता है। अब जानते हैं बासी भोग का महत्व। शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन को माता शीतला को अर्पित करना एक महत्वपूर्ण उपाय है। इस भोजन को अर्पित करने के बाद उसी भोजन को गाय को भी खिलाना चाहिए। गाय को भोजन कराना और गौ सेवा करना संतान के लिए बहुत लाभकारी होता है। अगर संभव हो तो गौशाला में संतान के नाम से दान भी करें। इस उपाय से संतान के सभी दुख समाप्त होते हैं और उनका जीवन सुखमय बनता है।
व्रत का पालन कैसे करें? अगर आप शीतलाष्टमी का व्रत करते हैं तो इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करें। इस दिन खास ध्यान रखें कि घर का वातावरण स्वच्छ और पवित्र रहे ताकि देवी शीतला की कृपा बनी रहे। व्रत करने से संतान के जीवन में आने वाली समस्याएं खत्म होती हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। सुख समृद्धि के लिए करें ये उपाय। शीतलाष्टमी के दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शीतला माता को जल अर्पित करें। थोड़ा सा जल बचा लें और उसे घर के हर कमरे और हर दिशा में छिड़क दें। ध्यान रखें, छिड़कते समय माता शीतला से प्रार्थना करें कि वह आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे। इसके बाद गाय माता की पूजा जरूर कर लें। मान्यता है कि ऐसा प्रत्येक शीतलाष्टमी को ऐसा करने से जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। बीमारियों से जूझ रहे हो तो करें यह उपाय। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हों या फिर आए दिन कोई न कोई बीमारी लगी रहती है तो ऐसे में शीतलाष्टमी के दिन पूरे विधि विधान से शीतला माँ की पूजा करें। इसके लिए सुबह सवेरे नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शीतला माता की फोटो या फिर कोई मूर्ति हो तो उसे चौकी पर रखकर कुमकुम अक्षत और लाल रंग के फूल चढ़ाएं। इसके बाद माता को एक दिन पहले बनाए हुए पूड़ी हलवे का भोग लगाएं। पूजा में इस बात का विशेष ख्याल रखें। शीतला माता को भोग लगाने के बाद तुलसी की माला लेकर वंदेह शीतलाम देवीम रासभस्था दिगंबराम मार्जनी कलशोपे ताम सुपर्लकृतमस्तकाम मंत्र का 5 माला जप करें। इसके बाद मन ही मन शीतला माता से प्रार्थना करें कि वह आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं और आपको बीमारियों से राहत दिलाएं। मान्यता है कि ऐसा नियमित रूप से हर शीतलाष्टमी पर करने से शीतला माता की कृपा मिलती है और जातक सेहतमंद रहते हैं। मानसिक तनाव से राहत पाने के लिए करें ऐसा। अगर आप किसी मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं या फिर नकारात्मक विचार आपको परेशान करते हैं तो ऐसे में परेशान होने के बजाय मन को शांत रखें और शीतलाष्टमी के दिन यह उपाय करें। सुबह सवेरे उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शीतला माता का ध्यान करें। इसके बाद नीम के पेड़ में गुड़, अक्षत, फूल, लौंग, पीला सिंदूर, सूखी धनिया और हल्दी मिलाकर जल चढ़ाएं। इसके बाद उसकी 7 बार परिक्रमा करें। फिर मन ही मन शीतला माता से मानसिक तनाव और नकारात्मक विचार दूर करने की प्रार्थना करें। घर की सफाई करें। शीतला माता स्वच्छता की प्रतीक मानी जाती हैं। इस दिन घर की साफ सफाई करके शुद्ध वातावरण बनाएं। इससे बीमारियों और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाते हैं। शीतल जल से स्नान करें। शीतलता और शुद्धता का प्रतीक शीतलाष्टमी के दिन ठंडे जल से स्नान करना शुभ माना जाता है। इससे शरीर और मन दोनों शांत होते हैं। शांति और संयम बनाए रखें। मन को शांत रखें और क्रोध से बचें। व्रत रखने वाले को संयम का पालन करना चाहिए। शांति से पूजा करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पीपल के पेड़ की पूजा करें। शीतला माता के साथ साथ पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। पीपल के नीचे दीपक जलाएं और शीतला माता से परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करें। अग्नि का उपयोग न करें। शीतलाष्टमी के दिन घर में चूल्हा जलाना वर्जित होता है। इस दिन एक दिन पहले बना हुआ भोजन ही खाया जाता है। ताजा भोजन न बनाएं। इस दिन ताजा भोजन पकाना और गर्म खाना खाना निषेध होता है। ठंडा और बासी भोजन ही माता को भोग में अर्पित किया जाता है। क्रोध और वाद विवाद से बचें।
तो दोस्तों ये थी शीतला अष्टमी के दिन करे जाने वाले उपाय। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।